हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे चैनल पर। आज की हमारी मूवी का नाम है साइलेंट। ये एक जापानीज ड्रामा है जिसकी टोटल 11 एपिसोड है और आज हम इसकी एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम अपने दो मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं, जिसमें से मूवी पर लड़की का नाम कुछ और था, लेकिन मुझे उसके नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने उसका नाम लीन रख दिया। और लड़के का नाम था सकूरा। वो दोनों हाई स्कूल के स्टूडेंट थे और उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों रिलेशन में हो। इसके बाद हम देख पाते हैं बहुत ही ज्यादा टाइम बीत चुका था और उन लोगों का स्कूल का ग्रेजुएशन भी खत्म हो चुका था और अब लीन और सकूरा साथ में नहीं थे। लीन अपने ही दूसरे क्लासमेट मिनातो के साथ में रिलेशनशिप में थे और सकूरा ग्रेजुएशन के बाद टोक्यो पढ़ने के लिए चले गए थे और उसने लीन के साथ ब्रेकअप कर लिया था। इसके बाद हम लीन के ब्रदर को भी देख पाते हैं जिसका नाम था हिराको। फिर हम देखते हैं मिनातो अपनी जॉब के लिए चले जाते हैं और लीन भी एक म्यूजिक स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब करती थी। काम खत्म होने के बाद लीन रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार करते हुए मिनाटो से कॉल पर बात कर रहे थे, लेकिन तभी उसको ट्रेन के अंदर से सकूरा जैसा कोई इंसान दिखाई देते हैं और वो सकूरा को आवाज भी देते हैं, लेकिन सकूरा उसकी आवाज को नहीं सुन पाते और दूसरी तरफ से मिनाटो कॉल पर ये सारी बातें सुन पा रहे थे। लीन सकूरा का पीछा भी करती है, लेकिन तब तक सकूरा बाहर से जा चुका था और उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसने किसी और को देखा था और इन सब के चक्कर में उसकी ट्रेन भी बाहर से चली गई थी। लेकिन वो किसी भी तरह से करके मिनाटो से मिलने के लिए चली जाती है। रेस्टोरेंट में मिनातो लीन का पहले से ही वेट कर रहे थे और वहां पर पहुंचने के बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है और मिनातो पूछते हैं, क्या तुमने सच में सकूरा को देखा था? शायद वो सकूरा नहीं कोई और था, क्योंकि मैंने उसको आवाज भी दिया था लेकिन उसने नहीं सुना। इसके बाद हम मिनातो को अपने दोस्तों के साथ में ड्रिंक करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपने दोस्तों से सकूरा के बारे में ही पूछ रहे थे। अब मिनातो सकूरा को लेकर इतना ज्यादा सीरियस इसलिए था क्योंकि स्कूल में वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसके दोस्त बताते हैं ग्रेजुएशन के बाद सकूरा को किसी ने भी नहीं देखा। इसके बाद हम लीन को भी अपने एक दोस्त के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपनी दोस्त को भी सकूरा के बारे में बता रही थी। उसकी दोस्त भी सकूरा के बारे में सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद से ही सकूरा को किसी ने भी नहीं देखा था। फिर हम मिनातो को फिर से देख पाते हैं, जो कि अपने एक पुराने स्कूल टीचर से मिलने के लिए आए थे, जो कि सॉकर टीचर थे और सकूरा भी सॉकर क्लब के मेंबर थे। इसीलिए मिनातो को लगा शायद वो सकूरा के साथ अभी भी कांटेक्ट पर है, लेकिन वहाँ पर वो टीचर बताते हैं उसके साथ कांटेक्ट तो दूर, वो तो सकूरा को भूल भी चुका है। फिर मिनाटो वहाँ से भी निराश होकर अपने घर वापस आने लगते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं उस टीचर ने कई बार सकूरा से चैटिंग पर बात की है, लेकिन आखिर उन्होंने मिनाटो से झूठ क्यों बोला। इसके बाद हम लीन को अपने घर पे देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपनी स्कूल के कुछ पुराने सामान को देख रहे थे और वहाँ पर उसको एक ईयरफोन मिलते हैं और एक कागज पर कुछ पोएम लिखे हुए मिलते हैं। उस पोएम को देखकर उसको फिर से अपनी स्कूल टाइम याद आ जाते हैं, क्योंकि उस पोएम को सकूरा ने ही लिखा था। फिर हम देखते हैं लीन, मिनाटो और सकूरा ये तीनों एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे और सकूरा और मिनाटो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन लीन सिर्फ मिनाटो से बात करती थी, वो सकूरा से उतना बात नहीं करती थी। इसलिए लीन मिनाटो से पूछते हैं क्या सकूरा के पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड है, जिसके जवाब पर मिनाटो उसको कहते हैं सकूरा की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसलिए लीन सकूरा से बात करने के लिए उसके पास में जाते हैं, लेकिन वो उसको कुछ भी कह नहीं पाती और अचानक से ही कुछ और टॉपिक के बारे में बात करने लगती है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है उन दोनों की म्यूजिक चॉइस बिल्कुल एक जैसी है और थोड़ी देर में ही उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ मिनाटो उन दोनों को साथ में देखकर वहाँ से उठ के चले जाते हैं। अब मिनाटो वहाँ से उठ के इसीलिए गए थे क्योंकि वो लीन को पसंद करते थे, लेकिन वो लीन को कभी भी बता नहीं पाए। एक दिन हम देखते हैं स्कूल खत्म होने के बाद सकूरा अपने घर के लिए निकल रहे थे, लेकिन तभी लीन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसको आई लव यू कह देती है। लेकिन ये बात सकूरा नहीं सुन पाते क्योंकि उसने ईयरफोन लगाया हुआ था। जब सकूरा ईयरफोन निकाल के वापस से लीन को वही बात कहने के लिए कहते हैं, लेकिन लीन इस बार म्यूजिक के बारे में ही बात करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही सकूरा खुद लीन को डेट के लिए पूछ लेती है और लीन तो पहले से ही सकूरा को पसंद करती थी, इसलिए लीन भी उसको हाँ कह देती है और यही से उन दोनों की प्यारी सी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थे और क्रिसमस में भी एक दूसरे के साथ गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज करते थे। और जो ईयरफोन हमने लीन के पुराने स्कूल के सामान में देखा था, वो ईयरफोन सकूरा ने ही लीन को गिफ्ट किया था और लीन ने अभी तक वो ईयरफोन संभाल के रखी है। ऐसे ही चलते चलते उन लोगों की स्कूल की
ग्रेजुएशन भी खत्म हो गए थे और सकूरा टोक्यो पढ़ने के लिए चले गए थे। और एक दिन अचानक से ही सकूरा लीन को मैसेज करके ब्रेकअप करने के लिए कह देते हैं। इस बात को लीन भी ज्यादा दिल में नहीं लेती और वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। और इसी तरह से लीन और सकूरा की लव स्टोरी के डी एंड हो जाते हैं। लीन को ये लगता था शायद सकूरा को टोक्यो में कोई और मिल गया है, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। इसके बाद हम सकूरा को उसकी एक दोस्त मोमोना के साथ में देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी मोमोना सकूरा से साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी। फिर हम लीन को देख पाते हैं जो कि अपने पार्ट टाइम जॉब पे काम कर रहे थे, लेकिन तभी उसको दो कपल ईयरफोन बाय करते हुए दिखाई देते हैं और उसे देखकर उसको अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मिनाटो को देख पाते हैं जो कि सॉकर गेम देखने के लिए आए थे। और तभी वहाँ पर वही सॉकर टीचर आ जाते हैं और वो मिनाटो से सकूरा के बारे में पूछते हैं, लास्ट टाइम तुम्हारा सकूरा से बात कब हुआ था? पर मिनाटो कहते हैं एक रात अचानक से ही सकूरा ने उसको मैसेज करके ये कहा था उसने लीन को छोड़ दिया है और अगर उसको वो चाहिए तो वो रख सकता है। और उसके बाद से सकूरा ने उसको कभी भी कॉल नहीं किया। यहाँ से हमें पता चलता है सकूरा को पहले से पता था मिनाटो लीन को पसंद करती है। यहाँ से मिनाटो सकूरा के घर में चले जाते हैं जहाँ पर उसकी सिस्टर मोई थी और वो सकूरा की सिस्टर मोई से सकूरा के बारे में पूछती है। इसके जवाब पर मोई कहती है सकूरा अभी घर पे नहीं है और मिनाटो मोई से सकूरा की कांटेक्ट नंबर मांगने लगे। मोई भी उसको सकूरा का कांटेक्ट नंबर देते हैं, लेकिन बातों बातों में वो मिनाटो को ये भी बता देते हैं कि सकूरा अभी सुन नहीं सकता, क्योंकि मोई को लग रहा था मिनाटो पहले से ही सकूरा की इस कंडीशन के बारे में जानते हैं। लेकिन मिनाटो को यहाँ पर सकूरा की इस कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सकूरा के घर से एट ए टाइम रास्ते पे उसको सकूरा की मदर भी मिलती है, लेकिन वो इतना ज्यादा टेंशन में थे कि वो आसपास के किसी भी इंसान पर ध्यान नहीं देते। सकूरा के मदर जब घर आते हैं तो वो अपनी बेटी से पूछते हैं क्या घर में कोई आया था, जिसके जवाब पर मोई कहते हैं सकूरा के स्कूल फ्रेंड मिनाटो आए थे। फिर मोई की मदर मोई से कहते हैं क्या तुमने मिनाटो को सकूरा के कंडीशन के बारे में बता दिया है, जिसे सुनकर मोई कहते हैं मिनाटो को पहले से ही इस बारे में पता था। जिसे सुनकर मोई की मदर कहते हैं सकूरा ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था और मिनाटो को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद हम मिनाटो को देख पाते हैं जो कि रास्ते से जाते हुए रो रहे थे, क्योंकि सकूरा अपनी इस कंडीशन को छुपाने के लिए ही उन सारे लोगों से दूर गए थे और उसने लीन को भी छोड़ दिया था। ये बातें सोचकर वो और भी ज्यादा रोने लगते हैं और तभी उसको लीन का कॉल आते हैं, लेकिन वो लीन की कॉल को भी रिसीव नहीं करते और वहीं पे बैठ के रोने लगते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर मिनाटो सकूरा को मैसेज करते हैं और उस टाइम पर सकूरा अपने दोस्त मोमोना के साथ में थे। सकूरा मैसेज तो देख लेते हैं, लेकिन वो मिनाटो को कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। फिर हम मोई को देख पाते हैं जो कि लीन के ब्रदर को कॉल करके ये पूछ रहे थे क्या ग्रेजुएशन के बाद भी लीन और सकूरा रिलेशन में थे। इसके जवाब पर लीन के ब्रदर कहते हैं सकूरा और लीन ग्रेजुएशन के बाद ही अलग हो गए थे और उसके बाद से ही लीन ने कभी भी सकूरा से बात नहीं की है और अभी लीन मिनाटो के साथ में रिलेशन में है। ये बात सुनकर मोई कॉल कट कर देते हैं। इसके बाद हम मिनाटो को एक बार पे देख पाते हैं और तभी वहाँ पर एक इंसान आते हैं जिससे बारटेंडर साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। मिनाटो को ये देखकर अजीब लगता है और वो उस इंसान से पूछते हैं आखिर बारटेंडर आपसे साइन लैंग्वेज में बात क्यों कर रहे थे। ये सुनकर वो इंसान बताते हैं वो साइन लैंग्वेज के टीचर है और वो बारटेंडर उसकी स्टूडेंट है, इसलिए वो उससे साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। और वो इंसान ये भी कहते हैं आखिर तुम इस बात पर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो, क्या तुम्हारी कोई गरीबी को कोई प्रॉब्लम है। ये सुनकर मिनाटो उसको साकुरा के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन अचानक से ही वो रुक जाते हैं और ये कहकर रोने लगते हैं कि वो अपने दोस्त से पहले की तरह बात करना चाहते हैं। वहाँ से निकलने के बाद मिनाटो लीन से मिलने के लिए जाते हैं और वो दोनों साथ में घर आने लगते हैं। रास्ते में मिनाटो लीन से पूछते हैं आखिर तुमको सकूरा में वो कौन सी बात पसंद है, जिसे सुनकर लीन कहते हैं उसको सकूरा की आवाज बहुत ही ज्यादा पसंद है और सकूरा बहुत ही ज्यादा हम्बल इंसान है, इसीलिए वो सकूरा को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। ये सुनकर मिनाटो वहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन लीन को लगता है शायद मिनाटो को जेलस फील हो रहा है, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और थे और जाकर भी मिनाटो लीन को सकूरा की कंडीशन के बारे में नहीं बता पाते। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर लीन अपने काम पर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में आई हुई थी और लीन के हाथ से उसके ईयरपोड गिर जाते हैं और वो जाकर सकूरा के पास में गिरते हैं। लीन जब उसको उठाने के लिए जाते हैं तो वो सकूरा को देख लेते हैं, लेकिन सकूरा लीन को देखकर बाहर से भागने
करने लगते हैं। लीन सकूरा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो उसके पीछे पीछे भागकर बहुत सारी बातें करने लगते हैं, जैसे कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे, अभी तुम क्या कर रहे हो। लेकिन सकूरा किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देते, क्योंकि सच बात तो ये थी कि सकूरा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहे थे। लास्ट में सकूरा अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते और वो साइन लैंग्वेज में लीन को कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा लाउड हो, लेकिन मैं तुम्हें सुन नहीं सकते। और सकूरा लीन को ये भी कहते हैं तुम इतना स्माइल करके बात मत करो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर लीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे और वो सकूरा को कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर सकूरा ये कह के बाहर से चले जाते हैं, हम दोनों अब एक दूसरे को समझ नहीं सकते, इसीलिए अब बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। सकूरा बाहर से रोते हुए चले जाते हैं और लीन भी उसको देखते हुए रोने लगते हैं और एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।